हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन ने 1857 की क्रांति की बात कर ली है। उसके परिणाम देखे, अपन ने सब कुछ देखा। तो उसके फलस्वरूप अपने किसानों को आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। तो आज से अपन किसान आंदोलनों को पढ़ने वाले हैं। तो किसान आंदोलन में सबसे पहले जानेंगे कि आखिर किसान आंदोलन क्यों हुए, उनका कारण क्या था। तो आज अपन बेसिक बात करने वाले हैं। कल से एक एक किसान आंदोलन की अच्छे से बात करेंगे, सब फैक्ट की बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले प्रमुख कारण, किसान आंदोलन क्यों हुए, आखिर उस समय क्या कारण थे जिस कारण किसानों ने आंदोलन किया। तो सबसे प्रमुख कारण लगान, जो टैक्स वसूला जाता था भूमि पर, उसको लगान बोला जाता है। उसके बाद दूसरा है लाग बाग, यानी कि जैसे कांसा कर हो गया, दूसरे अन्य टैक्स भूमि के अलावा जो अन्य टैक्स होते हैं, जैसे कांसा कर, ठकुराइन के नया चूड़ा पहनने पर चूड़ा कर, और राजकुमार के नया घोड़ा खरीदने पर उस पर टैक्स लिया जाता, और टैक्स जमा करवाते तो उस पर भी टैक्स लिया जाता। इस कारणों से किसानों ने आंदोलन किया। और तीसरा कारण हो जाएगा बैठ बेगार, यानी कि बिना मेहनताना काम करवाना। यानी कि आप राजा महाराजाओं के काम करो, इनके ठेके क्या बोलते हैं इनको, जमींदारों के काम करो, ठाकुरों के काम करो, उनका महल बनाओ। उन्होंने तो बनवा ली, महल बनवा ली, और पैसा एक नहीं दिया, उसको बैठ बेगार बोला जाता है। यानी कि बिना मेहनताना काम करवाना बैठ बेगार कहलाता है। तो आज अपन किसान आंदोलन क्यों हुए उनके कारण देखने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण हो जाएगा लगान। क्या कारण हो जाएगा? लगान, कि इन पे बहुत सारी लगान लगी हुई थी। और लाग बाग, इन पे बहुत सारे कर। लाग बाग क्या होते हैं? कर, यानी कि भूमि पर वसूला गया कर तो लगान हो जाएगा, और उसके अलावा लाग बाग हो जाएगी। और बैठ बेगार, यानी कि बिना मेहनताना, बिना पैसों के काम करवाना, बैठ बेगार, बैठ बेगार। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लगान को। किसको पढ़ेंगे? लगान। लगान क्या होती है? अभी बताया मैंने आपको कि भूमि पर वसूला गया कर क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। तो लिख देता हूं कि भूमि पर वसूला गया कर, भूमि पर वसूला गया कर, भूमि पर वसूला गया कर क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। और लगान वसूलने की बहुत सारी पद्धतियां होती है, जैसे नगद पद्धति हो गई, नगद ठेका दे दिया किसी को, और मान लो खड़ी फसल में बीज के आधार पर ही इन्होंने लगान वसूल किया। ऐसे सबके अलग अलग पद्धतियां होती थी, तो सबकी बात करते हुए चलेंगे। तो पहली पद्धति हो जाएगी लाठा पद्धति। लाठा पद्धति कौन सी पद्धति? लाठा पद्धति। कौन सी पद्धति? लाठा पद्धति को अपन देखने वाले हैं। और ये भी 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में विभक्त, यानी कि इसको भी 3 प्रकार से वसूला जा सकता है। 3 भागों में विभक्त। और 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे खेत बटाई, लंक बटाई। क्या हो जाएगा? लंक बटाई। सिंपल से हैं, अभी समझा दूंगा, 1 मिनट लगेगा बस। रास बटाई। तो ये 3 टाइप से लाठा पद्धति होती थी, कि खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। अब इनको समझते हैं कि खेत बटाई क्या होता था, लंक बटाई क्या होता था, और रास बटाई क्या होता था। तो सबसे पहले खेत बटाई को समझते हैं। तो खेत बटाई समझने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर खेत बना देता हूँ एक। ये मान लीजिए 20 बीघा खेत है, इसमें से इनको लगान वसूलनी है। तो लाठा पद्धति यूज कर रहे हैं। मान लो कि अपने जो ठिकानेदार हैं वो लाठा पद्धति यूज कर रहा है। तो उसने कहा कि ये जो इस एरिया में जो भी फसल होगी, ये सब मेरी होगी, बाकी बच्ची खुची तुम रखो, जिसमें तुम अपना खर्चा निकालो, कुछ भी करो, तुम्हारा काम जाने। तो यानी कि खेत में खड़ी फसल पर, मतलब कि खेत में खड़ी फसल से लगान वसूल करना। क्या करना? खेत में खड़ी फसल से लगान वसूल करना क्या कहलाएगी? खेत बटाई कहलाएगी। तो खेत बटाई समझ में आ गया होगा। और लंक बटाई क्या होगा? कि जब पूरी फसल निकल जाएगी, भाई ये पूरा का पूरा खेत मेरा है। किसका है? आपका या मेरा है। तो पूरी की पूरी फसल निकाल ली अपन ने। मान लो इसमें अपन ने मक्का बोई थी, मक्का या बाजरा। तो बाजरा को अपन निकालने के बाद उसकी जो मक्का तोड़ लेते हैं और फिर पूलियों के रूप में उसको बांध देते हैं। तो उस पूलियों में से मतलब कि मक्का सहित जो पूलियाँ होती हैं उनको
अलग से निकाल लेना है, यानी कि इतनी पूलियाँ मेरी और इतनी पूलियाँ तेरी, यानी कि फसल निकालने के बाद फसल को पूलो या पूली के रूप में मतलब कि लेना क्या कहलाएगा, लंक बटाई कहलाएगा। और रास बटाई क्या कहलाएगा, रास बटाई कहलाएगा कि फसल निकालने के बाद निश्चित फसल वसूलना, निश्चित फसल ले लेना कि इतनी फसल मेरी होगी, इतनी फसल तेरी होगी। बस छोटी सी बातें हैं। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि खेत में खड़ी फसल, खेत बटाई यानी कि खेत को बांट देना, खेत में खड़ी फसल, खेत में खड़ी फसल में निर्धारित या निश्चित भूमि क्षेत्र, निश्चित भूमि क्षेत्र तय करना, यानी कि इतनी भूमि मेरी होगी और इतनी तेरी होगी, इसमें जितनी फसल निकलेगी वो मेरी है, चाहे इसमें फसल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी फिक्र मेरी है, लेकिन इतनी भूमि मेरी होगी और इस पर फसल मेरी होगी। तो निश्चित भूमि क्षेत्र तय करना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना खेत बटाई, यानी कि खेत को बांट दिया कि ये खेत हैं तो इसमें से इतना मेरा है, बाकी बचा कुचा तेरा है। अब लंक बटाई, भाई यदि अपन ने खेत बटाई नहीं करवाई तो लंक बटाई करवा लेते हैं कि जो फसल निकली है बाद में उसको पूलो या पूली के रूप में कि 10 में से 5 मेरे हैं, 5 तेरे हैं, ऐसे पूलों के रूप में। यानी कि फसल निकालने के बाद लिख देता हूँ, फसल निकालने के बाद, फसल निकालने के बाद, फसल निकालने के बाद फसल को पूले होते हैं ना जो अपने मक्का के होते हैं, बाजरा के होते हैं, मूंगफली के होते हैं, पूलो या पूली के रूप में वसूलना। और अब बात करते हैं अपन रास बटाई की। तो रास बटाई क्या हो जाएगी कि फसल निकालने के बाद निश्चित फसल वसूल करना, सिंपल सी है, फसल निकालने के बाद निश्चित फसल वसूलना। तो लिखते हैं कि फसल निकालने के बाद निश्चित फसल वसूलना। तो ये लाटा पद्धति हो जाएगी। अब इसके बाद कुंता पद्धति, इजारा पद्धति, बीज बराड़ सबकी बात करते हैं। तो बात करते हैं अगली पद्धतियों की। तो अब बात करते हैं लगान वसूलने की अन्य पद्धतियों की, जिसमें हो जाएगी कुंता पद्धति, इजारा पद्धति, मुकाता पद्धति और गोंती बीज या बीज बराड़। तो एक एक को अच्छी तरीके से समझते हैं। कुंता पद्धति क्या होती है कि खड़ी फसल में अनुमान लगाकर फसल वसूल करना। खड़ी फसल में अनुमान लगा देते हैं कि इतनी फसल मेरी है, इतनी फसल तेरी है। इजारा पद्धति क्या होती है कि ठेका दे दिया किसी को, ठेकेदार ने या अपने जमींदार ने किसी को ठेका दे दिया, मेरे को ठेका दे दिया तो मैं सभी किसान मतलब कि एक गांव के किसी व्यक्ति को ठेका दे दिया कि तेरा ठेका है, इस गांव की फसल वसूल करके मेरे को दे देना। तो इजारा पद्धति वही हो जाएगी, यानी कि ठेकेदार, ठेका प्रणाली हो जाएगी। और मुकाता पद्धति हो जाएगी नगद विधि कि भाई किसानों ने फसल निकाल ली है, उसको बेच भी दिया है, उसके पास 10,000 रुपये आ गए हैं, तो कितने रुपए लेने हैं देख लो अपने हिसाब से, 2,000, 5,000, 8,000 जितने भी लेने हैं उतने नकद लेने हैं मतलब कि। तो मुकाता पद्धति नगद विधि हो जाएगी लगान वसूलने की। और गोंती बीज या बीज बराड़, ये तो बीज बोते हैं, मतलब कि जब अपन फसल बोते हैं, बीज बोते हैं ज़मीन में, तभी इसको लगा दिया जाता है कि मान लो आप 20 किलो बो रहे हैं तो 10 किलो बीज की जितनी फसल होगी उतनी मेरी है, बाकी बच्चे कुछ ही आपकी हैं। ऐसे ये तो बीज के आधार पर ही अनुमान लगा देता है कि 20 में से 10 किलो मेरी और 10 किलो आपकी। तो ये कुछ पद्धतियां हैं लगान वसूलने की। तो कुंता पद्धति हो जाएगी खड़ी फसल में अनुमान लगाकर फसल वसूलना, इजारा पद्धति हो जाएगी ठेका प्रणाली, और मुकाता पद्धति हो जाएगी नगद विधि, यानी कि नगद दो आप तो हमको, आपने फसल बेच दी है, नगद पैसे चाहिए हमको। गोंती बीज या बीज बराड़, बीज के आधार पर अनुमान लगाकर फसल वसूलना। तो कुंता पद्धति को लिख देता हूं कि क्या हो जाएगी, खड़ी फसल
में अनुमान लगाकर फसल वसूलना, फसल वसूलना। और ये क्या है, किसकी पद्धति है, ये लगान वसूलने की, यानी कि भूमि पर जो कर टैक्स दिया जाता है उसकी एक पद्धति है कुंता पद्धति। लाटा पद्धति की अपन ने बात कर ली, जिसको 3 भागों में बांटा, लंक बटाई, रास बटाई, खेत बटाई, जिसकी अपन ने अच्छी तरीके से बात की है। इजारा पद्धति लगान वसूलने की ठेका प्रणाली, ठेका प्रणाली, कौन सी प्रणाली, ठेका प्रणाली। तो ऑप्शन में दे दे कि लगान वसूलने की ठेका पद्धति कौन सी पद्धति होगी, तो इजारा पद्धति होगी। और मुकाता पद्धति क्या होगी, लगान वसूलने की नगद विधि, लगान वसूलने की नगद विधि, लगान वसूलने की नगद विधि। और गोंती बीज या बीज बराड़ नाम से स्पष्ट है कि बीज के आधार पर अनुमान लगा लेना कि इतने बीज की फसल मेरी, इतने बीज की तेरी। बीज के आधार पर अनुमान लगा लेना, अनुमान लगाना। ये है लगान वसूलने की कुछ पद्धतियां। इनमें से ठेकेदार मतलब कि ठिकानेदार या जमींदार को जो पद्धति पसंद आ जाती उसी से वो लगान वसूल लेता। और इसके बाद बात करेंगे अपन लाग बागों की, जो तो इनसे हटकर होती थी, यानी कि लगान अलग होती थी, लाग बाग अलग होती थी। लाग बाग में तो टैक्स आते थे और इसमें ओनली भूमि टैक्स, यानी कि जमीन पर जो अपन फसल करते हैं उस पर टैक्स, वो तो आएगा लगान में। और बाकी बच्चे कुछ जो भी टैक्स होंगे, ठकुराइन चूड़ा पहनेगी, राजकुमार घोड़े पर बैठेगा, तलवार बंधाएगा, टैक्स जमा कराने जाएंगे अपन, तो उस पर भी टैक्स, वो सब किस में आएंगे, लाग बाग में आएंगे। तो बात करते हैं लाग बागों की। तो लाग बाग क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कर या टैक्स, तो इनको डायरेक्ट लिख देता हूँ, कर या टैक्स। और भूमि पर जो कर या टैक्स वसूला जाता है उसको तो लगान बोलेंगे, और बाकी के जो टैक्स होंगे उनको लाग बाग बोलेंगे। तो बहुत सारी लाग बागें होती थी, उनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दी हैं कि भाई कभी क्वेश्चन बन जाए इनसे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो पहली लाग बाग हो जाएगी सेंगटी लाग। सेंगटी लाग बहुत सिंपल है कि सेंग में देखो सींग आ रहा है, सींग किसके होते हैं, पशुओं के। तो पशुओं के क्रय विक्रय, यानी कि पशुओं को खरीदने बेचने पर भी कर वसूला जाता था, उसको सेंगटी लाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंगटी लाग। पशुओं के क्रय विक्रय पर वसूला गया कर, क्रय विक्रय पर वसूला गया कर क्या कहलाएगा, सेंगटी लाग कहलाएगा। खींचड़ी कर, बात करते हैं खींचड़ी कर की। तो खींचड़ी कर वो कर होता था कि मान लो कि भाई सेना युद्ध करने जा रही है, तो मान लो आज मेरे गांव के समीप ही रुक गई, खेतों में रुक गई, तो जब अपने गांव के समीप रुकी तो उनका खाने पीने की व्यवस्था भी अपन को ही करनी पड़ेगी। शाम के आखिर पूरी रात उनको यहीं गुजारनी है, तो शाम का भोजन उनके लिए अपन को ही तैयार करना पड़ेगा, और सुबह का नाश्ता भी। तो शाम का जो भोजन खान पान है तो उनके लिए वसूला गया कर, कौन सा कर हो जाएगा, खींचड़ी, यानी कि सेना के लिए खींचड़ी बनाने के लिए कर वसूला जाने वाला कर खींचड़ी कर हो जाएगा। सेना के गांव के समीप पड़ाव डालने पर, मतलब कि अपने से रिलेट करके देखो कि आपके गांव के पास में सेना ने पड़ाव डाल लिया और शाम को जमींदार आता है कि पैसे दो पैसे और कुछ फसल दो, इनके लिए क्या बनाने हैं, खान पान बनाने हैं, 56 भोग बनाने हैं सेना के लिए, और अपन को तो सूखी रोटी मिलती है। सेना के गांव के समीप पड़ाव डालने पर गांव वालों से वसूला गया कर, गांव वालों से वसूला गया कर क्या कहलाता था, खींचड़ी कर, वसूला गया कर खींचड़ी कर। और कांसा कर वसूला जाता था मृत्यु भोज पर, यानी कि कोई मर गया तो जब उसकी गंगा जल की रसोई करनी होती थी तो उसके लिए भी पहले कर देना पड़ता था,
कि आपको गंगा जल की रसोई तभी करने देंगे जब पहले आप कर जमा कराओगे। तो उसके लिए भी कर होता था, उसको बोला जाता कांसा कर। मृत्यु भोज पर, यानी कि मरने पर भी नहीं छोड़ते ये, तो मृत्यु भोज पर वसूला गया कर। तभी तो किसानों ने आंदोलन किया, वरना किसान तो बेचारे कभी आवाज उठाते ही नहीं। मृत्यु भोज पर वसूला गया कर। किसानों के पास इतनी सहनशीलता होती है कि वो कभी आवाज नहीं उठाते। अब बात करते हैं चूड़ा कर की। चूड़ा कर ये तो बहुत तगड़े लेवल का कर है कि भाई ठकुराइन चूड़ा पहन रही है, उसके चूड़ा खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी टैक्स किन से वसूला जाता था? किसानों से। तो ठकुराइन के चूड़ा पहनने पर, ठकुराइन के चूड़ा पहनने पर, यानी कि ठकुराइन को जब नया चूड़ा चाहिए था वो ठाकुर से कहती कि स्वामी हमको तो चूड़ा चाहिए। तो ठाकुर को था कि क्या चिंता करती है, अभी जाते हैं गांव में, कटोरा लेके आ जाता। किसान ले 2 रुपये, ये 5 रुपये, 2-5 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाते थे, यानी कि 20 पैसे 25 पैसे ऐसे उसके कटोरे में डाल देते भीख स्वरूप। मैं इसको भीख ही बोलूँगा, देखो दोस्तों, बुरा मानना हो तो मान लेना। ठकुराइन के चूड़ा पहनने पर वसूला गया कर, क्योंकि अपन भी किसान पुत्र हैं। तो देख लो, अपने बड़े बुजुर्गों से ही हुई होगी ये वारदात, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग जो अपने खानदानी हैं उनसे ही हुआ होगा ये सब, वसूला गया कर। और ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, यही 100-150 साल हो गए पहले की तो बात है ही सही। कुंवर घोड़ा कर, भाई हद तो तब हो गई जब राजकुमार घोड़ा खरीदेगा और पैसे अपन देंगे। कौन देंगे? अपन देंगे। तो राजकुमार के नया घोड़ा खरीदने पर, राजकुमार के नया घोड़ा खरीदने पर, नया घोड़ा खरीदने पर, नया घोड़ा खरीदने पर। फिर आता है चौरी कर। चौरी जानते हो क्या होता है? जिसकी शादी हो गई होगी उसको पता होगा कि चौरी क्या होती है। चौरी होती है कि मंडप में जो अग्नि जलाई जाती है ना, वो शादी के समय, फेरों के समय, उसको चौरी बोला जाता है। तो चौरी कर यानी कि लड़की के विवाह पर वसूला गया कर। भाई बेटी बहन हमारी, हम ब्याह भी हम करेंगे, उसका विवाह भी हम करेंगे, लेकिन पैसे ये ले रहा है, ठाकुर ले रहा है, जमींदार ले रहा है, ठिकानेदार ले रहा है। तो ये कहाँ की अच्छी बात है यार। किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चौरी कर, लड़की के विवाह पर, लड़की के विवाह पर वसूला गया कर। लड़की के विवाह पर वसूला गया कर। कौन सा कर हो जाएगा? चौरी कर। और अखेराई कर, ये तो सबसे खराब कर, यानी कि इसमें तो ठिकानेदारों जमींदारों ने हद ही पार कर दी कि जब किसान पैसे जोड़ तोड़ के कैसे भी करके इन जमींदारों के पास पैसे जमा करवाने जाता, उसके बदले में भी पैसे देने पड़ते हैं कि 100 रुपये पे 1 रुपया दोगे तभी तुम्हारे पैसे जमा होंगे, नहीं तो पैसों कभी जमा नहीं करेंगे और आपके पास पेनल्टी लगती जाएगी, लगती जाएगी, लगती जाएगी, और इतना बोझ हो जाएगा कि आप उसी में डूब मरोगे। ऐसा जमींदार और कहते थे। तो अकिराई कर क्या हो जाएगा? कर जमा करवाने पर वसूला गया कर। यानी कि एक तो बैंक, मतलब कि लाइट का बिल जमा कराओ, पैसे दो, और उसके बदले भी और पैसे दो जमा करवाने हैं। तू भी कर जमा करवाने पर वसूला गया कर। और ये कितना होता था? 100 रुपये पर 1 रुपये वसूला गया कर। ये होता था 100 रुपये पर 1 रुपये। तो इतने अत्याचार होते थे किसानों के साथ। तब जाके किसानों ने आवाज़ उठाई इन ठाकुरों राजाओं के सामने, शासकों के सामने। तब जाके किसानों को, आपको क्या बताऊं कि मतलब कि जो अपने बिजोलियां हैं भीलवाड़ा में, उनके किसानों पर 84 प्रकार के कर थे, जिनमें से 74 प्रकार की तो लाग बागे थी। कितने प्रकार की? 74 प्रकार की लागे बागे। अब देख लो ये तो कितनी है, ओनली 7 लागे बागे हैं। ऐसी पता नहीं कितनी अनगिनत लाग बागे होंगी जो किसानों के ऊपर मतलब कि बिना वजह थोप दी गई। इन जमींदारों ने बिना वजह थोप दी। और एक बात और रह जाती है, कौन सी रह जाएगी? उसको नोट लगा के लिखते हैं, बेट बेगार। बेट बेगार मैंने आपको बताया
कि बिना मेहनताना काम करवाना, बैठ बेकार बिना मेहनताना काम करवाना, यानी कि काम के काम करो, ठाकुरों के दिन भर फसल लगाओ, मतलब कि खेत जोतो, उनमें सिंचाई करो, पानी दो, सब कुछ करो, लेकिन उसके बदले में एक पैसे मत लो। किसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, तब जाके किसानों ने आवाज़ उठाई है, वरना किसान कभी आवाज़ नहीं उठाते। यदि इनको चैन से खाने दिया जाता ना, कि भाई इनमें से मतलब कि बहुत सारे कम होते ना, जैसे 74 में से अपने बिजोलिया वाले के पास 20 भी होते ना, तब भी किसान हंसते कुछते वो 20 कर इन जमींदारों को दे देते, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाते। तो बिना मेहनताना काम करवाना क्या हो जाएगा, बैठ बेकार हो जाएगा। तो देख लो इतने प्रकार के अत्याचार होते थे किसानों पर, तब जाके किसानों ने आवाज़ उठाई इन जमींदारों के सामने, और इनकी एक ना सुनी। फिर भी किसानों ने अत्याचार सहे, इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, उन सब की बात अपन एक एक आंदोलन में बात करेंगे। तो ये थे किसान आंदोलन क्यों हुए, उनके कारण। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि लगान की उसमें अपन ने 5 पद्धतियाँ देखी, और ये लाग बागे हैं, कुछ प्रमुख लाग बागे हैं, समझ में आ गई होगी। और बैठ बेगार, इसके अलावा भी कुछ कारण थे कि भाई राजा तो जमींदारों से टैक्स वसूलते थे, और जमींदार किससे टैक्स वसूलेंगे, किसानों से वसूलेंगे, तो वो किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो ये भी किसानों का एक प्रमुख कारण था। और जो राजा थे वो लास्ट में बहुत शक्तिहीन हो गए थे, उनके पास कोई शक्ति रही ही नहीं थी कि भाई अंग्रेज भी इनको आके लूट रहे हैं, मराठा भी आ रहे हैं तो इनको लूट रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब लूट रहे हैं, और एक किसको लूट रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं। तो ये थे मतलब कि किसान आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और याद भी हो गए होंगे कि कौन सा कर कब वसूला जाता था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।